प्रेम से बोलिए सदगुरु साहिब जी की जय हो। सतनाम साहिब। तो पलटू साहिब जी कहते हैं कि मैं एक दृष्टांत उदाहरण देकर समझाता हूं कि तुम सामने खड़े होकर समझोगे ना, गहराई से विचार करोगे तो बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाएगा कि जो साधक अपने इष्ट को, अपने गुरु को ऐसा समझ लेते हैं जैसे मछली का और जल का प्रेम हो। खुद को मछली समझ लें और गुरु को जल समझ लें। जितना प्रेम जल और मछली में होता है ना, गुरु को जल समझ के, और मछली उसमें कितने आराम से तैरती है ना। इतना प्रेम अगर अपने गुरु से, अपने गुरु के ज्ञान से, उस भक्ति से करोगे ना, तो पलटू साहिब जी कहते हैं तब मैं आपको भगत जानूंगा और तब मैं आप पे बलिहारी जाऊंगा। भक्ति इसीलिए कहा जाता है, भक्ति कोई दिखावा नहीं होती। भक्ति कोई कहने से गुरु के प्रति आपके अंदर श्रद्धा भाव, वो विश्वास, वो सब कुछ कहने से नहीं पैदा होगा। जब जब आप करनी करोगे, अपने आप से अंदर से आ जाएगा वो। तो मनुदास जी बताते हैं इसी प्रीति को लेकर, मनु का प्रीति ऐसी करो जैसे चकई चांद, पलक ना ओझल होत है, प्रेम फांस के फंद। प्रेम फांस के फंद। मनुदास जी कहते हैं जैसे चकोर पक्षी होता है ना, एक टक अपने चांद को निहारता है। वो कहते हैं ऐसी प्रीति होनी चाहिए जैसे चकोर को होती है चांद से। और एक बड़ा सुंदर फिल्मी सॉन्ग भी है उस पे, चांद को क्या मालूम चाहता है उससे कोई चकोर, वो बेचारा दूर से देखे करे न कोई शोर। चांद को क्या मालूम चाहता है उसे कोई चकोर। वैसे परमात्मा को सब कुछ मालूम होता है, कौन सी सुरती चाहती है, कौन सी नहीं चाहती, कौन सी ड्रामेबाजी करती है। परमात्मा को सब पता होता है, मनुष्यों को पता हो ना पता हो, गुरुओं को, देहधारी गुरुओं को भी पता हो ना पता हो, उसको सब पता। तो ऐसे ही प्रीत जैसे चकोर चांद से लगाता है ना, एक टक की प्रीति, जहां जहां जिस दिशा में चांद घूमता है ना, चकोर की दृष्टि उसी दिशा में घूमती जाती है। गर्दन टूट जाती है चकोर की चांद को देखते देखते, मुड़ता नहीं है उसको एक भी पल देखने से वो। एक पल के लिए भी उससे दृष्टि नहीं हटाता वो, एक पल के लिए भी। और हम, ओ भगवान जी, देख लेंगे, अभी तो छोरे का ब्याह कर ला, अभी तो ये कर ला, अभी तो वो कर ला, अभी तो मकान शिफ्टिंग भी पता है कितना काम बाकी है, फिर देखेंगे तुझे। चलो आपको एक और स्टोरी सुनाते हैं, बड़ी सुंदर स्टोरी है, प्रेरणादायक है वो भी। यही हमें सत्संग का सार बताती है, प्रेम के बारे में ही बताती है कि प्रेम कैसा होना चाहिए। सच्ची भक्ति है तो सच्ची भक्ति में तो प्रेम सर्वश्रेष्ठ होता है। और जहां प्रेम होता है ना, दिल से होता है, वहां समर्पण कहने से नहीं आता, स्वतः ही आ जाता है। आपको कह के कोई काम नहीं करवाया जाएगा, अपने आप ही करोगे आप समर्पण भाव से। लैला मजनू के किस्से तो आपने बहुत सुने होंगे। तो एक किस्सा उन्हीं की घटनाओं पर है। एक बारी मजनू जो होता है ना, लैला के विरह में इतना पागल हो चुका होता है कि जंगलों में भटक रहा होता है। एक दिन मजनू ने देखा कि एक कुत्ता लैला की गली में से निकल कर आ रहा था। जैसे ही उसने कुत्ते को देखा कि लैला की गली में से बाहर निकल के आ चुका था और बाजार तक पहुंचा, मजनू ने उस कुत्ते को पकड़ लिया और उसके पाँव को पकड़ के चूमने लगा, उसके तलवे चाटने लगा कि मेरी लैला के गलियों में घूम के आया है। कुत्ता बिल्कुल सड़ा हुआ था, गंदा था, बेहाल था। मजनू रो रो कर कुत्ते को सीने से लगाता है और उसके तलवे तक भी चाटता है। तो
बाहर जो लोग खड़े होते हैं ना, वो उस पर बहुत हंसते हैं, मजनू पर। सीन क्रिएट करो आप अपने सामने, तब ये स्टोरी मजेदार लगेगी। कि एक फटे हाल मजनू है, बहुत सारी भीड़ है, बाजार है, और लैला के वहां से कोई कुत्ता आ रहा है गंदे हाल में, और मजनू उसको गोदी में उठा के और उसके तलवे चाट रहा है कि मेरी लैला के आंगन से घूम के आया है। लोग कहते हैं इतना पागल, निरा ही पागल हो गया, बता कुत्ते के पैर चाट रहा है, कुत्ते के पैर चाट रहा है। ये कुत्ता कितना गंदा है, और इसे चूमे जा रहा है, इसको प्यार किए जा रहा है, इसको बिल्कुल मतलब खत्म हो लिया इसका तो दिल दिमाग भी। एक कितना गंदा कुत्ता है, उसको भी चाटने में लगा हुआ है। मजनू बड़ा रोते रोते उत्तर देता है, कहता है अरे तुम मुझे पागल कह रहे हो, मेरी दृष्टि से देख कर देखो, मेरी निगाहों से देखो, ये कुत्ता मेरी लैला के घर में घूम के आया है। जहां मेरी लैला ने कदम रखे होंगे, वहां इस कुत्ते ने कदमों को रख के आया है। क्या हुआ, नाली में गिर गया था तो आया तो मेरी लैला की गलियों में से निकल के है ना, इसलिए मुझे ये बहुत प्यारा है। इस कुत्ते को देखकर मेरी लैला ने इस कुत्ते पर निगाह डाली होगी, सोच के तो देखो, मेरी लैला ने देखा इस कुत्ते को। जहां जहां मेरी लैला ने कदम रखे होंगे, वहां वहां इस कुत्ते के कदम पड़े हैं। और इस कुत्ते के पाँव पर मेरी लैला के कदमों की, मेरी लैला के गलियों की धूल लगी है। तो भला मुझे ये कुत्ता साधारण कैसे प्रतीत हो। तुम बाहरी वेशभूषा से देख रहे हो कि गंदा है क्या, अच्छा मैं तो अंदर से देख रहा हूँ कि कैसा है। समझे प्रेम की पराकाष्ठा कितनी है। समझ पा रहे हो कहाँ है वो प्रेम। इसलिए कहते हैं प्रेम नगर में प्रियतम मिलेंगे। और जो उस प्रेम नगर के प्रियतम के पास जाके आता है ना, उसके दर्शन भी मिल जाए ना, उसका आलिंगन मिल जाए, उसके दर्शन मिल जाए, उसके कदम चूमने को भी मिल जाए ना, तो भाग सबल्ले समझो। कहता है ये तो मेरी लैला के घर का संदेश वाहक है, भला मैं इसके कदमों को क्यों ना चूमूं। और आपके सामने तो परमात्मा के घर पे जाके आने वाला संदेश वाहक भी आ जाए ना, तब भी आप उसके चरण चूम नहीं सकते। तब भी क्यों है ऐसा, क्योंकि आपको उसमें एक मनुष्य मात्र ही तो नजर आता है, वो आत्मा भाव से आप देख ही नहीं पाते। तो इस प्रेम प्रसंग में ये बताया जाता है कि कुत्ता केवल प्रतीक मात्र है उस प्रेम का, जो लैला रूपी लक्ष्य तक उस प्रेमी को लेकर जा रहा है। लक्ष्य है ना उस प्रेमी का लैला को पाना, और उसका प्रेम प्रकट करने का वो तरीका है। इसी प्रकार पलटू साहिब जी कहते हैं, मछली के प्रेम को समझो कि वो जल से कितना प्रेम करती है, कि उस पर पूर्ण रूप से समर्पित है। अगर वो नहीं तो उसके प्राणांत हो जाएगा। भक्ति भी ऐसे ही करनी चाहिए कि यदि गुरु का नाम नहीं, मन में धारण नहीं, गुरु की वाणी धारण नहीं, गुरु का धाम नहीं, गुरु के प्रति प्रेम नहीं, तड़प नहीं, प्रीत नहीं, तो समझो आपकी आत्मा अभी जागृत नहीं, संसार में मरी हुई ही है। इसीलिए समझ जाओ कि मछली को भले ही आप दूध में रखो, यानी कि अपने आप को भले ही संसार में कितना भी उलझा के रखो, अगर गुरु की प्रीत और प्रेम ढीला पड़ता है ना जरा भी, तो फिर समझो बीमार हो चुके हो, मरने की कगार पे हो। इतना ही समझ लो। इससे ज्यादा में तो गड़बड़ हो जाएगी, समझ में नहीं आएगा इससे ज्यादा में। इसलिए नाम रूपी जल के बिना बेचैन होना सीख जाओ, ताकि भक्ति कर पाओ। और आज के सत्संग में जो सच्ची प्रीति के लिए हमें बताया गया है, उसका मेन निचोड़ यही है कि पूर्ण रूप से ध्यान साधना में एकाग्रचित होने लग जाओ, और प्रभु परमात्मा को और अपने गुरु के दिए हुए ज्ञान को
अडिगता से पकड़कर उसमें समय लगाना शुरू कर दो। आज ये संकल्प धारण कर लो कि जो हमारे गुरु ने हमें ज्ञान दिया है ना, हम उसमें सराबोर होकर ही रहेंगे, उसको अपने अंदर में उतार कर ही रहेंगे, भले ही समय कितना भी लगे। हमने वो लक्ष्य अपना, जैसे परीक्षा का समय आता है ना, बच्चे जल्दी जल्दी पढ़ाई करते हैं, समझ लो कि हमारे 7 दिनों में यमराज हमारे सर के ऊपर खड़ा है, किसी भी समय घंटी बजा देगा, किसी भी समय परीक्षा की घड़ी आ सकती है। तो हर क्षण हर पल याद करो परमात्मा को। परमात्मा से, हम सतगुरु से यही दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि हे सतगुरु साहिब, आप दया के सागर हो, प्रेम की हम बूंदे हैं, हम पर बूंदे बरसाते रहना, ताकि हम पूर्ण रूप से मछली वाले विरह को समझ जाएं। अपने चरणों में हमें मछली की भांति और आप जल की भांति हम पर बरसते रहना, हम पूर्ण रूप से आप में लीन हो जाएं। हमें इतनी शक्ति देना ताकि हम भक्ति कर पाए, भवधार में ना भटके, संसार सागर में रहते हुए भी हम आपको पा जाएं। हे मालिक, हम पर असीम अपनी दया इसी प्रकार बनाए रखना। प्रेम से बोलिए सतगुरु साहिब जी की जय हो। सतनाम साहिब। दया करो मेरे साइया, देओ दया की दात, दुख सुख कुछ व्यापे नहीं, छूटे सब उत्पात। सदगुरु साहिब जी की जय हो। सतनाम साहिब।